हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करने जा रहे हैं क्लास 10th का चैप्टर 1 अ लेटर टू गॉड फ्रॉम फर्स्ट फ्लाइट बुक। तो इसमें आज हम पढ़ेंगे जो हमारा पूरा चैप्टर है उसको डिटेल एक्सप्लेनेशन आज इस चैप्टर में हम करेंगे। और जो मेरी प्रीवियस वीडियोज़ हैं उसमें मैंने इस चैप्टर की समरी बताई हुई है और क्वेश्चन आंसर्स भी हमने डिस्कस किए हुए हैं। तो आप उनका जो लिंक है वो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से आपको मिल जाएगा। तो आज हम इसकी डिटेल एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। द हाउस, द ओनली वन इन द एंटायर वैली, sat on the crest of a low hill. From this height one could see the river and the field of ripe corn, dotted with the flowers that always promised a good harvest. The only thing the earth needed was a downpour, or at least a shower. Throughout the morning, Lancho, who knew his field intimately, had done nothing else but see the sky towards the northeast. इसमें कुछ हमारे डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं, जैसे क्रेस्ट, टॉप ऑफ अ हिल, डॉटेड, फुल ऑफ, किसी भी चीज़ से भरा हुआ, डाउनपॉर, हैवी रेन, और इंटीमेटली, क्लोजली। तो क्या होता है इसमें कि एक मकान होता है जो कि पहाड़ी की चोटी पर पूरी घाटी में यानी पूरी हिल्स में केवल एक मकान था उसका, लैंचो का। इसमें एक लैंचो नाम का जो मेन कैरेक्टर है उसका जो एक मकान था वो एक पहाड़ी पर बना हुआ था, केवल वही एक अकेला मकान था। इस ऊंचाई से कोई भी यानी जो उसका जो घर है उससे वहाँ से कोई नदी और पके धान के जो खेतों को और फूलों से लदे हुए देख सकता था, जो हमेशा एक अच्छी फसल का वादा करते थे कि और पृथ्वी को केवल एक वर्षा यानी उसकी जो फसल थी उसको एक बारिश का इंतज़ार था। कम से कम एक बौछार की आवश्यकता थी कि उसका खेत जो है वो काफ़ी ग्रो अप कर जाए, एक बारिश की उसको ज़रूरत थी। सारी सुबह यानी जब भी हर एक सुबह को जो अपने खेतों को नज़दीक से जानता था लैंचो, और उत्तर पूर्व दिशा में आकाश की ओर देखते रहने के सिवाय उसके पास कुछ नहीं था। उसने कुछ नहीं किया, वो बस उधर की तरफ ही देखता रहता था, उत्तर पूर्व दिशा की ओर कि एक बारिश हो जाए और उसकी फसल जो है काफ़ी ग्रो अप कर जाए। नेक्स्ट है सेकंड पैसेज है हमारा इसमें। नाउ वी रियली गोइंग टू गेट सम वाटर, वोमैन। द वोमैन who was preparing supper replied, yes, God willing. The older boys were working in the field, while the smaller ones were playing near the house until the woman called to them all, "Come for dinner." It was during the meal that just a Lancho had predicted big drop of rain begin to fall. In the northeast, huge mountains of clouds could be seen approaching. The air was fresh and sweet. The man went out for no other reason than to have the pleasure of feeling the rain on his body. And when he returned, he exclaimed, "These aren't raindrops falling from the sky. They are new coins. The big drops are 10-cent pieces and the little ones are 5s." अब क्या होता है कि जो उसकी वाइफ होती है, लैंचो की वाइफ, तो वो अपनी लैंचो अपनी वाइफ से कहता है, अब हमें वास्तव में ही कुछ पानी मिलने वाला है। और वह औरत जो उसकी जो वाइफ थी वो क्या कर रही थी, खाना बना रही थी, और उसने जवाब दिया, हाँ, भगवान ने चाहा तो अवश्य ही हमें क्या होगा, बारिश मतलब आएगी और हमारी फसल अच्छी ग्रो अप करेगी। अब बड़ी जो उम्र के जो लोग थे वो खेतों में काम कर रहे थे, जबकि अपने घर के समीप जो छोटे जो बच्चे होते हैं वो अपने घर के आसपास या समीप जो है खेल रहे थे। उस औरत ने उन सबको बुलाया, जो उसके बच्चे थे वो बाहर खेल रहे थे, उनको बुलाया, आ जाओ खाने के लिए, आ जाओ। खाने के समय बिल्कुल जैसे ही लैंचो ने भविष्यवाणी की थी
वर्षा की बड़ी बड़ी बूंदें गिरना शुरू हो जाती हैं। यानी अब जैसे ही वो खाना खाने बैठते हैं तो बारिश की जो बड़ी बड़ी बूंदें हैं वो गिरना शुरू हो जाती हैं। उत्तर पूर्व दिशा में बादलों के विशाल पर्वत और आते हुए देखे जा सकते थे। जो है उसकी जो उत्तर पूर्व दिशा में वो देख रहा था कि बारिश आएगी, और जब वो देख रहा था तो वहाँ पे ऐसा लग रहा था जैसे बड़े जो बादल है वो एकदम बारिश से घिर आए हैं। और जो हवा है वो कैसी हो रही थी, ताज़ी और मधुर चल रही थी। लैंचो अपने शरीर पर वर्षा के आनंद का अनुभव करने के लिए बाहर गया। जैसे ही बारिश होनी शुरू हो गई तेज़, तो लैंचो ने क्या किया, घर से बाहर निकला और ऐसे जैसे हम बारिश को फील करते हैं ऐसे लैंचो भी बारिश की बूंदों को फील करने के लिए बाहर गया। और जब वह वापस लौटा तो उसने एकदम से कहा, ये आकाश से गिरती हुई पानी की बूंदें नहीं हैं, ये क्या है, ये नए सिक्के हैं। यानी लैंचो ने बारिश की बूंदों को क्या नाम दिया, न्यू कॉइन्स। उसने कहा ये न्यू कॉइन्स हैं, ये नए सिक्के हैं। वर्षा की बड़ी बड़ी जो बूंदें हैं वो क्या हैं, वो 10 सेंट हैं, और जो छोटी छोटी बूंदें हैं वो 5 सेंट के सिक्के हैं। यानी उसने पानी की बूंदों को डिफ़ाइन कर दिया कि जो बड़ी बड़ी बूंदें हैं वो 10 सेंट की हैं, 10 सेंट हैं, और छोटी छोटी बूंदें हैं वो 5 सेंट के सिक्के हैं। चलिए नेक्स्ट, पैसेज नंबर 3। With a satisfied expression, he regarded the field of ripe corn with its flowers draped into a curtain of rain. But suddenly a strong wind began to blow, and along with the rain very large hailstones began to fall. These truly did resemble new silver coins. The boys, exposing themselves to the rain, ran out to collect the frozen pearls. अब इसमें कुछ हमारे डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं, जैसे रिगार्डेड, कंसीडर ऑफ थिंग ऑफ इन अ स्पेसिफाइड वे। सेकंड जो वर्ड है ड्रैप्ड का मतलब तो अडॉन, कवर और रैप समवन और समथिंग कह सकते हैं। हेल स्टोन्स, अ पैलेट ऑफ हेल, resembles, have a similar appearance to or qualities in common with, या look or seem like. Exposing यानी make, visible by uncovering it, reveal. तो इसमें क्या होता है, अब वास्तव में अब क्या होता है इसमें कि जो लैंचो था विद अ सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन ही रिगार्डेड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न। तो क्या होता है, अब संतुष्टिपूर्ण भाव से उसने अपने पके अनाज और इनके फूलों को खेतों में देखा जो वर्षा के आवरण से ढके हुए थे। अब क्या हुआ, लेकिन अचानक से एक तेज हवा बहने लगी और वर्षा के साथ बड़े बड़े ओले गिरना शुरू हो गए। उसने होप की थी कि बारिश अब पड़ गई और बड़ा खुश हो गया कि उसके खेतों में अब अच्छे से ग्रो अप करेंगे। लेकिन क्या हुआ, जैसे ही थोड़ा टाइम गुजरा तो बारिश की जो तेज़ हवा के साथ वर्षा के साथ साथ क्या हुआ, बड़े बड़े ओले गिरने शुरू हो गए। वास्तव में ही नए चांदी के सिक्के से मिलते जुलते थे। कितने बड़े थे, जैसे जो चांदी का सिक्का होता है ना उसके बराबर बड़े बड़े ओले गिरने लगे। अब जो लड़के वर्षा में भीगते हुए जमी हुई मोतियों अर्थात ओलों को इकट्ठा करने के लिए बाहर दौड़े। लड़के कौन थे, वो लैंचो के बच्चे थे। ठीक है, अब क्या हुआ, अब नेक्स्ट है, इट्स रियली गेटिंग बैड नाउ एक्सक्लेम्ड द मैन। यानी लैंचो ने कहा, ये तो वास्तव में बहुत बुरा हो रहा है। आई होप इट पासेस क्विकली। It did not pass quickly. For an hour the hail rained on the house, the garden, the hillside, the cornfield, on the whole valley. The field was white as if covered with salt. अब वास्तव में क्या हुआ, जब बारिश होने लगी और बारिश के साथ क्या हुआ, ओले पड़ने लगे, तो अब लैंचो जो है थोड़ा सा दुखी सा होने लगा और कहने लगा कि अब ये तो सच में बहुत बुरा हो रहा है। अब मुझे आशा है कि ये शीघ्र ही जो ओले पड़ रहे हैं वो धीरे ही मतलब समाप्त हो जाएंगे, यानी जो ओले हैं वो पड़ना बंद हो जाएंगे। लेकिन यह शीघ्र ही समाप्त नहीं हुए।
क्या हुआ, 1 घंटे तक ओलों की वर्षा घर पर, बगीचे में, पहाड़ी की तलहटी जो होती है ऊंचाई जो है उस पर, अचानक अनाज के खेत तथा संपूर्ण घाटी में होती रही। अब क्या हुआ, खेत जो है एकदम सफ़ेद हो गया, ऐसा लगा जैसे कि ओलों के कारण पूरे खेत में नमक बिखेर दिया हो। तो जो इतने ओले पड़े कि उसका जो पूरा खेत है वो सारा एकदम ओले की तरह, या बर्फ़ कह सकते हो, या फिर नमक की तरह एकदम वाइट हो गया। नेक्स्ट, not a leaf remained on the trees, the corn was totally destroyed. The flowers were gone from the plants. Lencho's soul was filled with sadness. When the storm had passed, he stood in the middle of the field and said to his sons, "A plague of locusts would have left more than this. The hail has left nothing. This year we will have no corn." That night was a sorrowful one. All our work for nothing. There's no one who can help us. We will all go hungry this year. अब जो है क्या हुआ, प्लेग का इसमें मतलब होता है डिस्ट्रक्टिवली न्यूमरस इनफ्लो और मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ हार्मफुल एनिमल infestation. Locust insects which fly in big groups and destroy crops. अब ये locust क्या होते हैं, ये कीड़े होते हैं एक टाइप के, और ये क्या करते हैं, एक ग्रुप में आते हैं और पूरी क्रॉप्स को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। सॉरोफुल सैडनेस। अब क्या होता है, अब जो है लेंचो जो है वो काफ़ी परेशान हो जाता है कि उसकी जो फसल थी पूरी एकदम बर्बाद हो गई। अब क्या हुआ, उस एक भी पेड़ पर पत्तियां कुछ भी मतलब दिखाई नहीं दे रही थी ओले के पड़ने के कारण। सब पत्तियां सब डिस्ट्रॉय हो गई, कुछ भी नहीं बचा था पेड़ों के ऊपर। फसल जो है उसकी पूरी रूप से डिस्ट्रॉय हो गई, मतलब पूरी बर्बाद हो गई, और पौधे जो थे उनसे फूल भी टूट कर गिर गए ओलों के कारण। अब लेंचो की जो हर्ट या जो उसकी आत्मा थी वो काफ़ी उदास हो गया, यानी उसका जो मन है वो एकदम उदासी से भर गया। जब तूफ़ान समाप्त हुआ, जैसे ही ओले बंद हुए, ओलों का जो तूफ़ान है वो बंद हुआ, तो वह अपने खेत के बीच में खड़े होकर उसने अपने पुत्रों यानी अपने जो उसके बेटे थे उनसे कहा कि एक टिड्डी दल भी इससे ज़्यादा छोड़ देती है, परंतु ओलावृष्टि ने तो कुछ नहीं छोड़ा। यानी वो कहता है अपने बेटों से कि जो एक टिड्डी होता है ना, टिड्डी एक खेत को बर्बाद करने का एक कीड़ा होता है, ये इकट्ठे आते हैं और खेतों को बर्बाद कर देते हैं। तो वो कहता है कि एक जो टिड्डी का जो दल आता है, यानी एक जो कीड़े होते हैं उनका जब एक ग्रुप आता है तो वो भी थोड़ा बहुत खेत को छोड़ देते हैं खाली, लेकिन ओलों ने तो कुछ भी नहीं छोड़ा, सब बर्बाद कर दिया। इस वर्ष हमें बिना अनाज के रहना पड़ेगा। अब वो ये बात अपने पुत्रों से कहता है। तो वो जो रात थी जो उसके ओले पड़े थे, वो जो रात थी उनके लिए बहुत ही ज़्यादा दुखद रात थी, यानी वो बहुत ज़्यादा परेशान हो गए थे। अब बस वो यही कहता है, हमारी सारी मेहनत बेकार चली गई, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो हमारी सहायता कर सके। इस वर्ष हम सबको भूखा रहना पड़ेगा। वो अपने पुत्रों से कहता है कि इस साल तो हमें अब कुछ नहीं मिलने वाला, हम बस भूखे रह जाएंगे, हमें रहना पड़ेगा। नेक्स्ट, अब क्या होता है, बट इन द हार्ट ऑफ ऑल हु लिव्ड इन दैट सॉलिटरी हाउस इन द मिडल ऑफ द वैली देयर वॉज अ सिंगल होप, हेल्प फ्रॉम गॉड. डोंट बी सो अपसेट even though this seems like a total loss. Remember, no one dies of hunger. Solitary मतलब होता है existing alone या lonely. अब क्या होता है कि लेकिन घाटी के मध्य उस एकांत घर में रहने वाले सभी के दिलों में केवल एकमात्र एक आशा थी, वो थी परमात्मा यानी गॉड से आशा। यानी जो उस घर में यानी लेंचो के घर में जो भी मेंबर थे, जो उसके परिवार के सदस्य थे, उनको किसी को भी मतलब बुरी तरह वो टूट चुके थे, लेकिन उनको एक होप थी, वो थी गॉड यानी भगवान से आशा थी। इतना अधिक मत घबराओ। अब उसने कहा कि अब घबराने की ज़रूरत नहीं है। यद्यपि एक
पूर्ण विश्वास की तरह प्रतीत होता है। अब क्या हुआ, यद्यपि यह एक पूर्ण विनाश की तरह प्रतीत होता है, ये बात उसने कही लैंचो ने। अब लैंचो क्या कहता है, याद रखो कि भूख से कोई मरता नहीं है। अब आगे, ऑल थ्रू द नाइट लैंचो thought only of his one hope, the help of God, whose eyes, as he had been instructed, see everything, even what is deep in one's conscience. Lancho was an ox of a man, working like an animal in the field, but still he knew how to write. The following Sunday, at daybreak, he began to write a letter which he himself would carry to town and place in the mail. It was nothing less than a letter to God. A conscience मतलब होता है inner sense right and wrong, जो मतलब हमारे मन की जो बात होती है उसको बोलते हैं, या मन के अंदर जो हमारे conscience चलता है, मतलब inner sense कह सकते हैं, अंतरात्मा। ऑक्स ऑफ अ मैन, ऑक्स ऑफ अ मैन का मतलब होता है एक हार्ड वर्किंग, यानी उसने लैंचो ने जो है बहुत हार्ड वर्क किया, लेकिन उसको रिजल्ट में कुछ नहीं मिला। डे ब्रेक, द टाइम इन द मॉर्निंग व्हेन डे लाइट फर्स्ट अपीयर्स, जो जो सुबह होती है उसका जो उगती हुई सुबह, यानी जब सुबह का जो पहला टाइम होता है, जैसे 5-6 बजे का टाइम होता है, उसको बोलते हैं डे ब्रेक। अब क्या होता है, ऑल थ्रू द नाइट, सारी रात लैंचो अपनी एक ही आशा के बारे में सोचता रहा, गॉड से सहायता की आशा। उसको लगा कि भगवान है ना, वही मेरी हेल्प कर सकता है, अब कोई मेरी हेल्प नहीं कर सकता। कहता है जिसकी दृष्टि या जिसकी जो आइज़ व्यक्ति की अंतरात्मा की तरह सर्वत्र रहती है। उसने कहा कि भगवान जो है सब देखता है, भगवान जो है सब देखता है। लैंचो ने खेतों में बैल की तरह कठिन मेहनत की, लेकिन फिर भी वह लिखना जानता था। अगले रविवार को सुबह सवेरे उसने एक पत्र लिखना शुरू किया, जिसे वह स्वयं कस्बे में लेकर गया और इसे डाक में डाला। कस्बे मतलब जो जहाँ पर वो रहता था उसके आसपास का जो एरिया है, तो वहाँ पे कोई डाक ऑफिस था, डाक घर था, उसमें जाके वो पोस्ट ऑफिस में जाके पोस्ट बॉक्स में वो लेटर डालाया। अब परमात्मा को लिखे गए पत्र से कुछ भी कम नहीं था। नेक्स्ट, गॉड ही रॉट, उसने लिखा, इफ़ यू डोंट हेल्प मी माई फैमिली एंड आई गो हंग्री दिस ईयर। उसने कहा कि उसने लेटर में क्या लिखा कि भगवान, यदि आपने मेरी हेल्प नहीं की तो इस साल मेरी जो परिवार है या मेरी जो फैमिली है वो भूखी मर जाएगी। आई नीड 100 पैसोज, उसने कहा मुझे 100 पैसोज की ज़रूरत है, इन ऑर्डर टू सो माई फील्ड अगेन एंड टू लीव अनटिल द क्रॉप्स कम्स। उसने कहा कि मुझे 100 पैसोज की ज़रूरत है और मैं इन 100 पैसोज से अपनी फसल जो है दोबारा से 100 कर सकता हूँ या बो सकता हूँ। ही रॉट because the hailstorm. He wrote to God on the envelope, put the letter inside, and still troubled, went to town. At the post office, he placed a stamp on the letter and dropped it into the mailbox. One of the employee who was postman and also helped at the post office went to his boss laughing heartily and showed him the letter to God. Never in his career as a postman had he known that address. The postmaster, a fat, amiable fellow, also broke out laughing, but almost immediately he turned serious and, tapping the letter on his desk, commented, what faith! I wish I had the faith of the man who wrote this letter, starting up a correspondence with God.
एमिएबल का मतलब होता है फ्रेंडली या प्लीजेंट, ठीक है। नेक्स्ट, कॉरस्पॉन्डेंस, कम्युनिकेशन बाय एक्सचेंजिंग लेटर विद समवन। कॉरस्पॉन्डेंस, पत्राचार जिसको बोलते हैं। अब उसने क्या लिखा कि भगवान, यदि आप मेरी हेल्प नहीं करोगे तो इस साल जो है मेरा परिवार भूखा रहेगा। मुझे अपने खेत को फिर से बोने के लिए तथा अपनी फसल पकने तक जीवित रहने के लिए मुझे 100 पैसों की ज़रूरत है, क्योंकि जो है हेलस्ट्रॉम ने उसकी फसल को ख़राब कर दिया। उसने लिफाफे पर लिखा, जो उसका लिफाफा था, जो एनवलप था, उस पर लिखा भगवान को पत्र, यानी अ लेटर टू गॉड, और इसे अंदर डाला और वो कस्बे में गया, वहाँ पर जो रहता था वहाँ गया और उसको लेटर बॉक्स में डाल आया। अब क्या हुआ, डाकघर जाकर उसने पत्र पर स्टाम्प लगाई और इसे मेल बॉक्स में डाल दिया। डाकघर का एक कर्मचारी जो डाकिया था वहीं का ही, और डाकघर में सहायता भी किया करता था, खुले दिल से हंसते हुए अपने बॉस के पास गया और उसने परमात्मा के नाम लिखे पत्र को दिखाया। अब एक जो डाकिया था, डाकिये के रूप में अपनी नौकरी के दौरान उसने कभी भी ऐसा पत्र नहीं देखा था, यानी वो जो डाकिया था ना, उसने इतने पत्र दिए लेकिन उसने ऐसा पत्र कभी नहीं देखा था। उसने पोस्ट मास्टर, जो एक मोटा, मैत्रीपूर्ण, खुशमिजाज व्यक्ति था, जो पोस्ट मास्टर था पोस्ट ऑफिस का, वो कैसा था, मोटा था काफ़ी, और काफ़ी मैत्रीपूर्ण, कौन सा, सिंपैथेटिक और खुशमिजाज था। उसने क्या किया, खुशमिजाज का था, और पत्र को देखकर वो बहुत ज़ोर से हंसने लगा, लेकिन थोड़ी ही देर बाद वो सीरियस भी हो गया और पत्र को उसने अपने डेस्क पर थपथपाते हुए कहा, क्या अद्भुत विश्वास है। कह रहा है कि लोग जो है, क्या अजीब विश्वास है, काश इस पत्र लेखक की भांति ही भगवान में मेरी अडिग आस्था होती। उस व्यक्ति का भगवान में ऐसा अडिग विश्वास था, यानी बहुत ज़्यादा विश्वास था, कि उसने भगवान से पत्र व्यवहार करना शुरू किया। So, in order not to shake the writer's faith in God, the postmaster came up with an idea. Answer the letter. But he opened it. It was evident that to answer it he needed something more than goodwill, ink and paper. But he stuck to his resolution. He asked for money from his employees. He himself gave part of his salary, and several friends of his were obliged to give something for an act of charity. Evident होता है clear या obvious, goodwill, friendly, helpful feeling towards other people, resolution, a firm decision to do or not to do something, obliged, grateful. इसमें अब क्या होता है, इसलिए जो पत्र था वो लेखक का भगवान पर विश्वास न डगमगा जाए, तो उसने क्या किया, पोस्टमास्टर के दिमाग में एक आइडिया आया, उसने उस पत्र का उत्तर दिया। लेकिन जब उसने पत्र को खोला, यह स्पष्ट हो गया कि इस पत्र में उत्तर देने के लिए नेक भगवान के अतिरिक्त कुछ अन्य चीज़ की ज़रूरत थी। उसने कहा कि जो पोस्ट मास्टर था, जब उसने पत्र खोला तो उसे लगा कि अब इसका जवाब इसको देना चाहिए, लेकिन उसने जब पत्र खोला तो उसने कहा कि भगवान का पे किसी इंसान का इतना विश्वास कैसे हो सकता है। तो उस विश्वास को कायम बनाने के लिए, लेकिन वह जो है अडिग रहा अपने निश्चय पर। उसने अब क्या कहा, पोस्ट मास्टर ने अपने जो एम्प्लॉयज़ थे पोस्ट ऑफिस के, उनसे पैसा देने के लिए कहा। उसने कलेक्शन किया वहाँ से, उसने स्वयं भी अपनी तनख्वाह का कुछ हिस्सा उस जो एनवलप था उसमें डाल दिया था, और कुछ अपने दोस्तों से इकट्ठा किया, ये जो एम्प्लॉयज़ थे उसके पोस्ट ऑफिस में, उनसे किया। तो उसके लिए 100 जो लैंचो था उसको 100 पैसे का धन एकत्रित करना असंभव हो गया था। लैंचो को चाहिए था कि, अब क्या हुआ, उसके लिए लैंचो को एक
100 यानी 100 पैसों चाहिए थे। अब आगे क्या हुआ? इट वॉज इम्पॉसिबल फॉर हिम टू gather together the 100 pesos. So he was able to send the farmer only a little more than half. He put the money in an envelope addressed to Lencho, and with it a letter containing only a single word as a signature: God. अब उसके लिए क्या हुआ कि उसके लिए जो पोस्ट मास्टर था, 100 पैसों का धन एकत्रित करना असंभव हो गया था। मतलब उसने अपनी तनख्वाह भी दी, कुछ अपने एम्प्लॉय से भी ली, लेकिन 100 पैसों इकट्ठे नहीं हो पाए। इसलिए वह उस किसान को आधे से थोड़ा अधिक धन ही भेजने में समर्थ हो पाया। मतलब कि 100 पैसों उसने मांगे थे लैंचो ने गॉड से, लेकिन 70 पैसों ही कलेक्ट हो पाए। उसने धन को एक लिफाफे में, जो 70 पैसे थे, उसने उस जो धन मतलब जो पैसे थे उसने उस एनवलप में रखा और लिफाफे पर लैंचो का पता लिखा और धन के साथ एक पत्र भी उसने डाल दिया उसमें ही। मतलब धन, यहाँ पर धन मतलब मनी जो है, मनी के साथ उसने एक पत्र भी डाल दिया। और उस पत्र में क्या लिखा था? केवल एक ही लिखा था कि हस्ताक्षर किए हुए थे और उस पर लिखा था भगवान यानी गॉड। उसने क्या किया? बड़ा बड़ा कैपिटल लेटर में लिख दिया गॉड, यानी जो उसके पैसे थे, पैसों के साथ एक एनवलप डाल के उसमें गॉड लिख दिया। इमीडिएटली अब क्या हुआ? द फॉलोइंग संडे Lencho came a bit earlier than usual to ask if there was a letter for him. It was the postman himself who handed the letter to him, while the postmaster, experiencing the contentment, या इसको बोलते हैं satisfaction, of a man who has performed a good deed, cause looked on from his office. Lencho showed not the slightest surprise on seeing the money. Such was his confidence, but he became angry when he counted the money. God could not have made a mistake, nor could he have denied Lencho what he had requested. अब क्या हुआ? अगले रविवार, इट वॉज इम्पॉसिबल द फॉलोइंग संडे, अगले रविवार को वह अन्य दिनों की तुलना में यह पता लगाने के लिए थोड़ा जल्दी आया कि क्या उसका कोई पत्र आया था। यह स्वयं डाकिया था जिसने उसे पत्र दिया था। अब क्या हुआ कि डाकिया आया, उसको पत्र दे दिया, जबकि पोस्टमास्टर एक नेक कार्य करने वाले व्यक्ति की संतुष्टि का अनुभव करते हुए अपने दफ्तर से देख रहा था। लैंचो ने, अब क्या हुआ? लैंचो ने उस लेटर में जो है धन को देखकर या पैसे को देखकर जरा सी भी हैरानी नहीं दिखाई, क्योंकि उसको पता था, क्योंकि उसको भगवान में बहुत ज़्यादा आस्था थी। उसको पता था कि भगवान कभी भी गलती नहीं करेंगे। जब उसको लेटर मिला तो उसको काफ़ी सरप्राइज्ड नहीं हुआ। उसको पता था कि मैंने लेटर लिखा है तो भगवान ज़रूर उसकी हेल्प करेंगे। लेकिन जब उसने पैसों की गिनती की, यानी जब उसने लेटर खोला और उसमें पैसों की गिनती की, तो वो एकदम गुस्सा हो गया। कहता है कि भगवान ऐसी गलती कैसे कर सकते हैं? भगवान गलती नहीं कर सकते, ना ही वह उसकी प्रार्थना को स्वीकार करने से मना कर सकते हैं, क्योंकि वो भगवान में जो है बहुत ज़्यादा विश्वास रखता था। अब क्या हुआ? इमीडिएटली लैंचो वेंट अप टू द विंडो टू आस्क फॉर पेपर एंड इंक ऑन द पब्लिक राइटिंग टेबल. He started to write with much wrinkling of his brow, caused by the efforts he had to make to express his ideas. When he finished, he went to the window to buy a stamp, which he licked and then affixed to the envelope with a blow of his fist. The moment of the letter fell into the mailbox, the postmaster went to open it. It said, God, of the money that I asked for only 70 pesos reached me. Send me the rest
since I need it very much, but don't send it to me through the mail because the post office employees are a bunch of crooks. लैंचो। अब क्या हुआ, शीघ्र ही लैंचो खिड़की पर कागज़ और स्याही मांगने के लिए गया। जहाँ पर वो पोस्ट ऑफिस में गया वहाँ से उसको लेटर तो मिल गया था और उसमें उसने पैसे काउंट किए तो उसको गुस्सा आया। फिर उसने क्या किया, दोबारा से गया पोस्ट ऑफिस की खिड़की पर और वहाँ से उसने कागज़ और इंक मांगे। आम जनता की टेबल, जो वहाँ पर एक टेबल पड़ी हुई है, तो उसने टेबल पर उसने पत्र पर लिखना शुरू कर दिया और उसके माथे पर सलवटें थी। वो बड़ा काफ़ी परेशान था, जो कि अपने विचारों को व्यक्त करने के प्रयत्न के कारण बहुत प्रकट हुई थी। अब क्या हुआ, जब उसने लिखना समाप्त किया तब वह स्टैम्प खरीदने के लिए खिड़की पर गया, ठीक है, जिसे चाट कर उसने लिफाफे पर हथेली मारकर लगा दी। उसने ऐसे जैसे चिपका दिया, जैसे हम कोई चीज़ चिपकाते हैं, उसने हथेली मार के उस लेटर को चिपका दिया। जैसे ही उसने पत्र को मेल बॉक्स में डाला, पोस्ट मास्टर ने इसे खोलने के लिए गया, मतलब वो डाल के वहाँ से चला गया। अब पीछे से पोस्ट मास्टर ने वो लेटर निकाला और खोलने के लिए गया। पत्र में लिखा था, भगवान, वह धन जिसे मैंने आपसे मांगा था वह केवल 17 पैसों ही मेरे पास पहुँचे हैं, जबकि मैंने तो 100 पैसों मांगे थे। अब जो बचे हुए पैसे हैं, यानी 30 पैसोज़, जो बचे हुए जो पैसे हैं वो मुझे आप भेज दीजिएगा, क्योंकि मुझे इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि मुझे अपनी फसल को दोबारा बोना था ना। लेकिन इसे मेरे पास डाक द्वारा ना भेजें अब की बार, क्योंकि जो पोस्ट ऑफिस के जो एम्प्लॉयज़ हैं ना, वो क्या है, कर्मचारी जो एम्प्लॉयज़ हैं वो काफ़ी एक ठग है, मतलब वो एक ठगों का समूह है। लैंचो ने ये बोला, उसको लगा ये ठग है। तो स्टूडेंट्स, ये था हमारा इस चैप्टर की फुल एक्सप्लेनेशन। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा चैप्टर। तो हम नेक्स्ट जो है वीडियो अपनी नेक्स्ट वीडियो कंटिन्यू करेंगे। ये चैप्टर हमारा यहाँ पे पूरा हो चुका है, तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तो ये जो मेरा चैनल है इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, ताकि हमारे जो आगे आने वाली वीडियोज़ हैं आपको मिलती रहें।